आपने 10 तारीख के पहले पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊंगा। ये 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे? कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नोटियाल। इस समय हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ठीक बाहर, और यहां इसलिए क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाएंगे। इसका जवाब देते हुए विधायक गीता जैन ने कहा कि 8वीं फेल, इसी प्रकार के स्टैंड करते रहेंगे। तो चले जानते हैं कि पूरा मामला था क्या। पता चला कि परसों नगर पालिका ने इस शहर में कत्ल खाना बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है और ये उत्तन में बनने जा रहा है। मीरा भाईंदर की जो आबादी है वो बोरीवली की संख्या से कम है। यहाँ 1.5 विधानसभा है, बोरीवली में 3 विधानसभा है। क्या वहाँ पे कत्ल खाना है? क्या आवश्यकता नहीं है? कांदीवली लीजिए, यहाँ पे कत्ल खाना है क्या? नहीं है। देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉर्पोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो? वहाँ डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? मेरी चेतावनी ध्यान से सुने। अगर मुझे पता है आप क्या कहेंगे, किसी और का कंधे का साथ आप ये कहेंगे अगर हमारे विधायक के मुझे इस बारे में पता नहीं है तो मेरे जैसा आदमी कहेगा फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपने ये कैंसिल नहीं किया तो आपके घर में घुसने में भी देर नहीं लगेगी, इतना मैं आपको वादा कहता हूँ। अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते। महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है। पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है? मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात, क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। उत्तन में आप जो बना रहे तुरंत ये आज का आज कैंसिल करें मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हमें रास्ते पे आके नगर पालिका को ये आंदोलन रुकने वाले आंदोलन में से भी नहीं है कि मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि ये मेरा फंड इसके लिए आया है। तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दे कि ये फंड आया कहाँ से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। देखिए, तो नगर पालिका बताएगी फंड कहाँ से आया, किधर से आया। मैंने क्या कहा उसके अंदर अधूरी जानकारी है। जहां तक थोड़ी बहुत मेरी सूझबूझ काम करती है, वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कचरे का प्रोजेक्ट में 99 एकड़ जो जमीन है ये उसी में से किसी में बना रहे होंगे, ऐसा मेरा सूझबूझ कह रहा है। हमारे सूत्रों की माने तो इस कत्लखाने को बनाने में जो 40 करोड़ खर्च होने वाला था वो विधायक प्रताप सरनाईक की निधि से आया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए शहर के तमाम नेता अपने टिकट के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी आधी अधूरी जानकारी लेकर मीडिया के सामने हाजिर होते हैं। इस बार भी हाल वही रहा, जहाँ मीडिया ने उनसे सवाल किया कि कत्लखाने का ये बजट कौन और किसके फंड से आया, उनको पता नहीं। विधायक गीता जैन पर वो आरोप जरूर लगा रहे थे, लेकिन मीडिया ने सवाल किया कि विधायक गीता जैन का इसमें क्या रोल है, वो भी उन्हें पता नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता बार बार ये आधी अधूरी जानकारी लेकर मीडिया के सामने आखिर क्यों हाजिर होते हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।